अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूं मरियम मसूद अवान। नाजरीन, पहलगाम हमले के हवाले से आज कुछ हकाइक को सामने रख के बातचीत करेंगे और कहानी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि 22 अप्रैल को ये जो वाक़या पेश आया, किस तरह से वाक़या पेश आया, क्या चीज़ें छुपाई गईं और क्या चीज़ें दिखाई गईं और किन चीज़ों को किस तरह से पोर्ट्रे करके दिखाया गया जो हकीकत में वैसी थी ही नहीं। नाजरीन, ये वाक़या शुरू होता है 22 अप्रैल दोपहर 2 बजे के करीब। ये हमला जो है वो दहशतगर्दों की तरफ से पेश आता है और पहलगाम के मकाम पर ये हमला पेश आता है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, जहाँ पर बहुत सारे सियाहों को मार दिया जाता है, उनको कत्ल कर दिया जाता है। अब हमने एक रिपोर्ट में, बीबीसी की एक रिपोर्ट में वहाँ कत्ल होने वाले शुभम की जो वाइफ थी, उनका जब इंटरव्यू देखा तो उन्होंने कहा कि कश्मीर कभी मत जाओ और कोई भी कश्मीर ना जाए। ये वो खातून हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड को वहाँ पर खो दिया, जिनके हस्बैंड को वहाँ पर कत्ल कर दिया गया। और उन्होंने ये कहा कि हम ये सोच कर गए थे कि वहाँ पर सिक्योरिटी होगी, हाई अलर्ट होगा, हमारी फ़र्स्ट एड होगी। चलिए, फ़र्स्ट एड तो बाद की बात आती है, हमारे लिए सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड ज़रूर की जाएगी, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे लोग जो जा रहे हैं सियाहत के लिए, उनके लिए सिक्योरिटी तो वहाँ पर मौजूद होगी। लेकिन वहाँ जाकर जब ये हमला पेश आया तो हमने देखा कि ना कोई सिक्योरिटी आई, 1.5 घंटा वहाँ लाशें पड़ी रहीं, ना कोई फ़र्स्ट एड आई, ना एम्बुलेंस आई, ना कोई आर्मी फोर्सेस आई, ना पुलिस आई वहाँ पर। तो हम बेबस वहाँ पर बैठे रहे। ये सारे सवालात उन्होंने वहाँ की हुकूमत, मोदी सरकार से किए कि किस तरह से हमारी लाशें वहाँ पर पड़ी रहीं, अगर आप वक्त पर आ जाते तो शायद हमारे प्यारे आज बच जाते। अब नाजरीन, यहाँ पर सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हमने पहले भी देखा है कि जब भी इलेक्शन का टाइम आता है भारत में, तो मोदी सरकार की तरफ से कोई एक नया चुटकुला छोड़ दिया जाता है और कोई एक नई चीज़ कर दी जाती है, जिससे लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है और फिर अपने वोट्स गेन करने के लिए मोदी सरकार अपने मफाद के लिए कुछ ना कुछ एक नई चीज़ करते रहते हैं। पहलगाम का हमला भी ऐन उसी वक्त पेश आया है जब इंडिया में इलेक्शंस का दौर था, और ना सिर्फ इलेक्शन का दौर था बल्कि पहलगाम का हमला तब पेश आया जब यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस वहाँ पर मौजूद थे। अब एक दूसरे मुल्क से वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट अगर आए हैं और वो वहाँ पर दौरे पर हैं, तो इसका ये मतलब है कि मुल्क में जो सिक्योरिटी है वो हाई अलर्ट पर होगी। ना सिर्फ मुल्क में बल्कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में भी जो सिक्योरिटी है वो हाई अलर्ट पर थी। आपको अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए था। एक ऐसे मौके पर जहाँ पर आपकी सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर मौजूद है, वहाँ नाजरीन ये कैसे हो सकता है कि एक हमला पेश आ जाए और उसके बाद फिर 1.5-2 घंटे तक कोई इमदाद नहीं आती, कोई सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं आती। जहाँ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में इतनी सारी हिंदू फोर्सेज मौजूद हैं, वो वहाँ पर क्यों नहीं आई? ये तो पहला एक फैक्ट है जो किसी बच्चे को भी समझ आ जाए कि ये चीज़ मन घड़त थी और फेक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया गया। और अभी कुछ ही मिनट गुजरे इस वाक़े को और पाकिस्तान पर इस चीज़ का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया कि ये हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। और ये भी इलेक्शन के टाइम पर हुआ। इससे पहले भी इलेक्शन के टाइम पर हमने इस तरह के बहुत सारे वाक़यात देखे हैं जो मोदी सरकार की तरफ से होते हैं। अब नाज़रीन, वो मोदी सरकार और वो एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जिस मुल्क की सिक्योरिटी पर एक इतना बड़ा सवालिया निशान है, जिस मुल्क की गवर्नेंस पर एक इतना बड़ा सवालिया निशान है कि वो इतने सारे लोगों को बचा नहीं पाए, उनकी सिक्योरिटी इतनी नाकिस थी, इतनी फारिग सिक्योरिटी थी, जो इतना बड़ा एक हमला हो गया और वहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी। तो वो वज़ीर आज़म जिसकी सिक्योरिटी पर एक इतना बड़ा सवाल है, वो हंसता हुआ और कहके लगाता हुआ हमें नजर आया बिहार में। वहाँ पर जाकर जब उन्होंने वहाँ के लोगों से बात की तो अंग्रेजी में स्पीच की। वहाँ के नेटिव लोग जो कि हिंदी बोलते हैं और उन्हें समझ भी हिंदी आती है, उनके साथ अंग्रेजी में स्पीच करने का मकसद कुछ समझ नहीं आया। और मोदी सरकार के कहके से और उनकी हंसी से तो यही लगता था कि उनको इन मासूम जानों के जाने का कोई गम, कोई दुख नहीं था, उनको कोई परवाह नहीं थी। अगर कोई चीज़ उनके माइंड में थी और कोई चीज़ उनके चेहरे से भी नज़र आ रही थी तो वो ये थी कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया जाएगा, एक झूठा प्रोपेगेंडा कर दिया जाएगा जिससे पाकिस्तान को वो फंसा लेगा। लेकिन ये मोदी सरकार की भूल थी। पाकिस्तान ने बड़े ही तरीके से, बड़ी डिसेंसी से मुंह तोड़ जवाब जो है वो इंडिया को दिया। ये वही मोदी सरकार हैं जिन्होंने ये जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया उसके 24 घंटे बाद तक भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी और फिर बाद में वो कहके लगाते हमें नजर आए। तो ये एक दूसरा फैक्ट है जिससे ये साफ जाहिर होता है कि मोदी सरकार ने ये एक मन घड़त कहानी बनाई अपने मफादात के लिए, अपने मफादात को पूरे करने के लिए, पाकिस्तान को बीच में इन्वॉल्व करके कि किस तरह से पाकिस्तान ने उन पर हमला किया। और फिर हमने ये भी देखा कि ये जब सारा मामला हो गया उसके बाद इंडिया के अंदर से ही बहुत सारी आवाज़ें आना शुरू हुई जिन्होंने हकायक पर मबनी बातें करना शुरू कर दी और ये बताना शुरू कर दिया कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो आपको किस तरह से गुमराह कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है और असल में हकायक क्या है। तो हमने बहुत सारे ऐसे भी
باتیں دیکھی جو ان کے اپنے ہی میڈیا آؤٹلیٹس، ان کے اپنے سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے ہمارے سامنے آئیں، اور پچھلی ویڈیوز میں ہم نے ان کے حوالے سے بھی آپ تک خبریں پہنچائی ہیں کہ کس طرح سے جو سوشل میڈیا ہے وہاں کا انہوں نے بات کی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری طرف